नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज महापुरुषों के जीवन से 12 शक्तियों की अभिव्यक्ति इस पुस्तक के 8वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस अद्वितीय पुस्तक के रचनाकार हैं सर श्री। एक जीवन विश्व को नई दिशा दे सकता है। हमें ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा योग्यता या ज़्यादा अवसर की ज़रूरत नहीं होती। जितना भी हमारे पास मौजूद है, हमें तो बस उसी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। बासिल वेल्स। हमें हर चीज़ ईश्वर की कृपा से मिली है, इसलिए ज़्यादा अमीर बनने पर अहंकारी बनने के बजाय ज़्यादा कृतज्ञ और विनम्र होना चाहिए कि हमें ईश्वर ने कृपा की दौलत दी है। पैसा आपके लिए कभी अभिशाप न बने, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। पैसा आते ही अगर अहंकार में आप दूसरों का नुकसान करने लग जाएं, किसी की टांग खींचने लग जाएं, तो यह गलत है। इस तरह आप एक गलत आदत का निर्माण कर रहे हैं और यह गलत आदत आगे बड़ी सजा देती है। जो इंसान सत्य की राह पर चल रहा है, उसे पैसे के प्रति समझ होना बहुत आवश्यक है, वरना उसका पूरा समय बाहर की बातें सुलझाने में चला जाता है और वह सत्य की राह पर चल नहीं पाता। कई लोग पैसा कमाने में लग गए तो वापस सत्य की राह पर लौटे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना भी कमाया उससे उन्हें कभी भी संतुष्टि महसूस नहीं हुई। वे और कमाने के लिए जिंदगी भर दौड़ते ही रहे। उन्हें कभी नहीं लगा कि उन्होंने भरपूर पैसा कमाया है और अब वे असली लक्ष्य के लिए काम कर सकते हैं। उनके पास उपलब्ध पैसा उन्हें हमेशा कम ही लगते हैं। ज़्यादा पैसे कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। इंसान अमीर बनता है पैसे की समझ प्राप्त करके। पैसे की समझ अर्थात पैसे को हम कैसे इस्तेमाल करें और कैसे खर्च करें। इस पृथ्वी पर केवल पैसे की दौलत नहीं है। केवल पैसे की दौलत पाकर कोई समृद्ध अर्थात दौलतमंद नहीं बनता। इस पृथ्वी पर पैसे की दौलत के अलावा प्रेम, ध्यान, साहस, निडरता, सेहत की दौलत भी उपलब्ध है। इंसान अगर प्रेम, ध्यान, समय और साहस की दौलत न पाकर केवल पैसा कमाना ही अपना लक्ष्य मान लेता है, तो जीवन के अंत में वह बड़ा पछताता है। इसलिए आज से ही पैसे की प्राप्ति के साथ प्रेम की पूंजी, ध्यान की दौलत, समय की संपत्ति, निडरता की नगद और सेहत के सिक्के पाने का राज सीख लें। पैसा व्यवहार में आसानी और सुविधा के लिए है, मगर
लोग पैसे की समझ भूल गए हैं, इसलिए पैसा ही लक्ष्य मंजिल बन गया है। पैसे के पीछे दौड़ने वाले लोग जब पैसा प्राप्त कर लेते हैं तब वे अपने आप को अचानक लक्ष्यहीन महसूस करते हैं। अतः वे और ज़्यादा पैसा कमाने का लक्ष्य बनाते हैं। इस प्रकार वे पैसे के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखें। पैसे को हम इस्तेमाल करें, न कि पैसा हमें इस्तेमाल करे। संसार में आपकी असली पहचान आपका चेहरा नहीं बल्कि आपके गुण हैं। अपने गुणों को बढ़ाना दीर्घकालीन मगर अत्यावश्यक प्रक्रिया है। अधिकांश लोगों की अपने बारे में राय अच्छी नहीं होती। वे सोचते हैं कि मैं तो कुछ खास नहीं हूँ। इस प्रकार वे स्वयं को ही दीनहीन बना लेते हैं, जबकि वे वास्तव में ईश्वर के अंश हैं। आप अपनी आत्म छवि से बेहतर नहीं हो सकते। आप अपने बारे में जो समझते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अपने बारे में अच्छा सोचना, अच्छा महसूस करना आपके जीवन में वे चीज़ें लाता है जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप यदि अपनी कीमत 100 रुपया लगाते हैं तो आपको 200 रुपया तो मिलेगा नहीं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बुद्ध की 8 फुट ऊंची एक मूर्ति थी। वह मूर्ति सीमेंट से बनी हुई थी, इसलिए लोग उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। एक दिन एक बौद्ध पुजारी ने सोचा कि बुद्ध की मूर्ति का इस तरह उपेक्षित रहना ठीक नहीं है। उसने मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। मूर्ति को उठाने में मजदूरों की लापरवाही से मूर्ति में दरार आ गई। रात को दरार से अर्थात मूर्ति से एक चमक पुजारी को दिखा। उत्सुकतावश पुजारी मूर्ति के पास गया। चमक सीमेंट के नीचे से आ रही थी। पुजारी छेनी हथौड़ी लाया और उसने सीमेंट का पूरा खोल उतार दिया। उसके बाद उसकी आंखें चौधिया गईं और वह दंग रह गया। अंदर खाली सोने की मूर्ति थी। बाद में पता चला कि सदियों पहले जब थाईलैंड पर विदेशी हमला होने वाला था तब बौद्ध पुजारियों ने सोने की उस मूर्ति पर सीमेंट का खोल चढ़ा दिया था ताकि विदेशी हमलावर उसे लूटकर न ले जाएं। हमलावरों ने सारे बौद्ध पुजारियों की हत्या कर दी, जिससे वह राज सदियों तक दबा रहा और वह सीमेंट की मूर्ति उपेक्षित ही बनी रही। इंसान भी अंदर से उस सोने की मूर्ति जैसा ही है। वह ईश्वर की संतान है, इसलिए वह बेहद मूल्यवान है और मूल्य भीतर है, भले ही वह बाहर से लोगों को नजर न आए और वे उसकी उपेक्षा कर दें। अगर आप एक बेहतरीन जौहरी अर्थात सफल इंसान बनना चाहते हैं तो अपने तथा दूसरों के अंदर छिपे हीरे समान सेल्फ अर्थात चैतन्य को पहचानने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में मैं
संजीव कुमार।